अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समीना मलिक और आप देख रहे हैं CT9 न्यूज। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। कराची ब्यूरो चीफ आमिर शेख के साथ। कराची नौजवान तहरीक, जिसके चेयरमैन फैजान हुसैन ने शुरुआत की कराची के नौजवानों और बुजुर्गों को बढ़ते हुए ट्रैफिक के हादसात से बचाव के लिए, जिसमें डंपर माफिया ने कराची में तेज रफ्तारी के बायस काफी घर उजाड़ दिए। जब आवाम ने शऊर जाना तो फिर ट्रैफिक पुलिस ने डंपर माफिया की टाइमिंग पर पाबंदी लगाई, मगर उसके साथ डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मोटरसाइकिल चलाने वालों की जिंदगी अजाब कर दी। चालान के नाम पर हेलमेट का कानून निकाला गया, जिसके ऊपर फैजान हुसैन ने अपनी तरफ से कराची की आवाम को मुफ्त हेलमेट तकसीम करना शुरू कर दिया। उसके बाद नया कानून निकाला सिंधी अजरक वाली नंबर प्लेटों का। फैजान हुसैन ने ये काम भी अपने जिम्मे लेते हुए कराची की आवाम को मुफ्त नंबर प्लेट तकसीम करने का सिलसिला शुरू कर दिया, जो कि हुकूमत सिंध और एक्साइज डिपार्टमेंट को नागवार गुजरा और उनकी तमाम टीम को बमा नंबर प्लेटों के और मोटरसाइकिल की एसेसरीज का सामान के साथ गिरफ्तारी अमल में लेकर आ गए, जिस पर अवाम एहतजाज पर उतर आई और फैजान हुसैन की तमाम टीम को फौरी तौर पर रिहा कर दिया। कल गवर्नमेंट ने एक और नया कानून निकाला कि मोटरसाइकिल के ऊपर साइड मिरर लाजमी होंगे, नहीं तो 1170 रुपए का चालान काटना शुरू कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मोटरसाइकिल चलाना एक बहुत बड़ा अजाब बन गया है। कराची नौजवान फाउंडेशन को इन्हीं कामों में उलझा कर रखा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कराची नौजवान तहरीक से हुकूमत सिंध खौफजदा हैं और वो नहीं चाहती कि मजीद तहरीक नौजवान फाउंडेशन लोगों के बुनियादी मसाइल के लिए आसानियां पैदा करे, जिसमें स्कूल, हॉस्पिटल और दीगर ऐसे काम जो कि हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी बनती हैं, मगर चेयरमैन फैजान हुसैन अपनी जानिब अपनी मदद करते हैं, कोशिश करके आवाम के लिए कर रहे हैं, मगर उनको इस अमल से रोकने के लिए इक़दामात किए हुए हैं। अब देखना यह है कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कब तक ये कानूनियत रहेगी, क्योंकि अवाम फैजान हुसैन के कामों से खुश है और उसके साथ ही मजीद चेयरमैन फैजान हुसैन ने इस हवाले से क्या कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैजान हुसैन, कराची नौजवान पार्टी का चेयरमैन। कल मुकेश चावला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2022 से ये न्यू अजरक वाली नंबर प्लेट जो है वो हमने इशू की, तो 20 लाख लोगों को नंबर प्लेटें दी हैं। ये मेरे हाथ में ना ऐसी बहुत सारी है जिसके ऊपर स्टैम्प आपको नज़र आ रही होगी, और ये पूरे सेट बने हुए हैं 3-3 कि किसको कब नंबर प्लेट। ये 2022 के अंदर 12/1/2022 को जो है इशू अप्लाई की गई, जो आज तक नहीं मिली। फिर जब वो दोबारा जाता है तो 12/1/2025 को उससे फिर टैक्स लिया जाता है। मुकेश चावला साहब से मुझे ये पूछना था कि तीनों मरतबा आप ही वो थे, यहाँ पे एक्साइज के मिनिस्टर थे, तो आप ज़रा ये तो बता दें कि ये जो टैक्स आपने लिया था, जो 2017 में भी नंबर प्लेटें नहीं मिली, 2022 में भी नहीं मिली, ये जो टैक्स आपने लिया था वो टैक्स आखिर गया कहाँ? जाहिर सी बात है कि तीसरी मरतबा आप कह रहे हैं 2011 से लेके आपने स्टे लिया हुआ था, तो 2011 से लेके 2025 तक के दरमियान पीली नंबर प्लेट के लिए लोगों ने जो टैक्स दिया था वो गया क्या? क्योंकि पीली नंबर प्लेट लोगों को नहीं मिली। आप ये कहते हैं कि 2022 से लेकर 2025 तक 20 लाख अफराद को जो है वो नंबर प्लेटें मिली हैं। अगर उनको मिली हैं तो बाकी 35 लाख लोगों ने ऐसा क्या जुर्म कर दिया कि सारा बोझ वो उठाएंगे? जिस तरीके से उनको पुराने रेट्स के अंदर दी थी, इसी तरह जो है नए वाले लोगों को भी जो है आप पहले टैक्स ले चुके हैं उसके अंदर दें। मैं कराची की आवाम से गुजारिश करूँगा कि देखें, भत्ता गुंडा टैक्स नामंजूर। अगर आपने नंबर प्लेटें देनी है आप फ्री में दें, बिल्कुल हम लगाएंगे। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि इसको मुसल्लत करके जाबराना तौर के ऊपर गाड़ियां बंद करके अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाना, तो ये याद रखिएगा, तुझसे पहले भी जो तख्ते नशी थे उनको भी खुदा होने का यकीन था। तो मैं कराची के अवाम से गुजारिश करूँगा कि आज से गुंडा टैक्स नामंजूर, इसकी आवाज़ लगाएंगे। हम कोई वायलेशन नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं, हम दोबारा नहीं दे सकते। आपने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर जो पीली नंबर प्लेट का जो टैक्स लिया था, जो लोगों से ली थी जिनको दी नहीं, आप पहले उसका ऑडिट बताएं कि वो हमारा पैसा जो था वो गया तो गया कहाँ, आखिर कहाँ लगाया गया। और दूसरी बात ये है कि ये जो आपके पास मिनिस्ट्री है ना, ये जाहिर सी बात है अवाम के पैसों से आप तनख्वाह लेते हैं, और जितने भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है वो सारी चीज़ें अवाम के टैक्सों से चलती है। तो इसमें कोई कबाहत तो नहीं होनी चाहिए। आपको चाहिए ठीक है ब्लैक बोर्ड पर लगाएं कि इतना फ़ंड आया था और इतनी चीज़ों को मैंने क्या कहते हैं मैच्योर किया। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, कराची की आवाम से, सिंध की आवाम से, कि आवाज़ उठाया करें, वरना फिर ये लोग आपको निचोड़ के रख देंगे। शुक्रिया। आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आगाज़ किया था कराची की आवाम के लिए एक वो डंपर माफिया के ख़िलाफ़। उसके बाद गवर्नमेंट ने जबर करने की इंतहा शुरू कर दी। हेलमेट से शुरू हुए थे और फिर अजरक के बाद जो है
आज एक नया चालान का और कहानी बना दी। तो मैं इन लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो तासुब की कराची के ऊपर पट्टी बांधी हुई, अगर कराची की आवाम जहां कहीं पे भी देखे कि जो वायलेशन पुलिस वाला कर रहा है और उसके ऊपर अगर आपका चालान काट रहा है, तो हम मीडिया वालों से को ज़रूर वो अपनी वीडियो भेजें, हम आपकी आवाज़ बनेंगे और फैज़ान हुसैन का बाजू बनेंगे।